सोचिए एक ऐसा वक्त जब दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हों और ऐसे में भारत को एक देश से तेल सस्ती कीमतों पर मिल रहा, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि देश की खुदरा ईंधन कीमतों पर लगाम लगाने को लेकर मुद्रास्फीति नियंत्रण तक में मदद मिल रही हो। यही कहानी है रूस और भारत की, खासकर 2022 के बाद की। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर जुर्माने की धमकी दे दी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत झुक जाएगा, और अगर झुकता है तो कीमत कितनी चुकानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तो दुनिया को आशंका हुई कि वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, यूरोपीय बाजारों ने रूसी तेल से दूरी बना ली। ऐसे में भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका बन गया, जहां फरवरी 2022 की शुरुआत में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% थी। वहीं देखते ही देखते ये आंकड़ा 35 से 40% तक पहुंच गया। रूस ने भारत को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू कर दिया और भारत ने इसे दोनों हाथों से लपक लिया। इसने भारत के दोहरे मोर्चे पर फायदा पहुंचा दिया और एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी जा सकी, जिससे आम जनता को राहत मिली, और दूसरी ओर भारतीय रिफाइनरियों ने इस कच्चे तेल को रिफाइन करके डीजल व अन्य उत्पादों के रूप में निर्यात करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ हिस्से यूरोप तक पहुंच गए, जहां से रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लग चुका था। अब अमेरिका का कहना है कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ पहले ही भारत के लिए व्यापारिक चुनौती बन चुके हैं और अब ये नया दबाव। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने 2026 से रूसी मूल के कच्चे तेल से बने परिष्कृत उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इससे भारत की उन रिफाइनरियों पर असर पड़ सकता है जो रूस से तेल लेकर उसे यूरोप के लिए रिफाइन कर रही है। केपलर के प्रमुख अनुसंधान विश्लेषक सुमित रिटोलिया कहते हैं कि इसे दोनों ओर से एक दबाव बताया गया है। उनके मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंध भारत की शिपिंग, बीमा और वित्त पोषण की रीढ़ को प्रभावित कर सकते हैं, यानी भारत का सस्ता तेल खरीदने का तरीका ही बंद हो सकता है। भारत की बड़ी तेल कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी रूस से सस्ते कच्चे तेल को मंगाकर उसे रिफाइन करती है और फिर उसे देश में उपयोग और निर्यात के लिए इस्तेमाल करती है। नायरा एनर्जी को रूसी तेल कंपनी रेसोनेफ्ट का समर्थन प्राप्त है और यूरोपीय संघ पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुका है। वहीं रिलायंस भी यूरोप के लिए एक प्रमुख ईंधन निर्यातक रहा है। केपलर के मुताबिक रिलायंस ने बीते 2 वर्षों में रियायती रूसी कच्चे तेल का भारी मात्रा में उपयोग कर अपनी रिफाइनिंग मार्जिन को बढ़ाया है। वहीं चुनौती अब ये भी है, तो अब रूस की तेल की खपत कम कैसे की जाए जिससे लागत बढ़ेगी और अगर गैर यूरोपीय बाजारों के रुख करना पड़ेगा, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका। लेकिन ये विकल्प इतना भी आसान नहीं है। एक तो इन बाजारों में मांग स्थिर नहीं है और दूसरा यात्रा समय ज्यादा है और मुनाफा कम, यानी हर विकल्प में नुकसान ही नुकसान है। हाल ही के केपलर आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 21 लाख बैरल प्रतिदिन से गिरकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। खासकर सरकारी रिफाइनरियों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। निजी रिफाइनरियां भी जोखिम को कम करने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट ने उन्हें वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ जोखिम केवल आपूर्ति का नहीं बल्कि लाभ का भी है, यानी कच्चे तेल की लागत बढ़ेगी और मार्जिन कम होगा, जो सीधे सीधे कंपनियों की कमाई और निवेश योजनाओं पर असर डालेगा। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विकल्प क्या है। भविष्य को लेकर केपलर का मानना है कि भारत की जटिल निजी रिफाइनरियां अब मध्य पूर्व, पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या अमेरिका से कच्चे तेल की ओर रुख करेगी। लेकिन एक सवाल फिर भी बना रहता है कि क्या रूसी बैरल को पूरी तरह से बदल पाना इतना आसान है? तो जवाब है नहीं। अगर मान लिया जाए कि भारत रोजाना 18 लाख बैरल रूसी तेल खरीदता है और उस पर $5 प्रति बैरल की छूट मिलती है, तो इस छूट को खोने का मतलब होगा कि सालाना 9 से 11 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त खर्च। और अगर वैश्विक तेल की कीमतें रूस की आपूर्ति घटाने के कारण और ज्यादा बढ़ती हैं तो यह खर्च और ज्यादा बढ़ सकता है। इसका सीधा असर भारत के राजकोषीय संतुलन पर पड़ेगा, खासकर तब जब सरकार खुदरा ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर भारत का इसमें क्या रुख है। अब तक की स्थिति से यही संकेत मिलते हैं कि भारत अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नजर आया है। रूस से तेल खरीदना न सिर्फ सस्ता सौदा है बल्कि ये देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। भारत ने बार बार कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा।
यहाँ तक कि वैश्विक मंचों पर भी भारत ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता सस्ती और सतत ऊर्जा आपूर्ति है, न कि राजनीतिक दबावों में आकर अपनी नीति को बदलना। बहरहाल भारत के लिए रूस से तेल खरीद सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, यह उसकी ऊर्जा रणनीति, वैश्विक कूटनीति और घरेलू स्थिरता का भी बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की धमकी, यूरोपीय प्रतिबंध और वैश्विक दबाव के बीच भारत को अब ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जो न तो लाभ से वंचित रहे और न ही वैश्विक मंच पर उसकी साख को नुकसान पहुंचाए। भविष्य में भारत को अपनी ऊर्जा स्रोतों को और अधिक विविधीकरण, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और रणनीतिक भंडारण की क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना होगा। ये वक्त भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे संतुलन साधना है बिना अपनी ऊर्जा जरूरतों के समझौता किए हुए। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।